चलिए अब एक काम करा जाए, सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सारी इंपॉर्टेंट खबरें, उन पे चर्चा कर ली जाए। और सबसे पहले तो निफ्टी का जो एक नंबर कल अवेटेड था, बजाज फाइनेंस, बाजार बंद होते ही वो नंबर्स आए। कैसे रहे वो नंबर्स, पहले उसकी बातचीत और उसके बाद बजाज फाइनेंस का चार्ट। सावंत साहब आप रेडी रखो, आता हूं मैं आपके पास समझने के लिए समीकरण कैसे बैठ रहे हैं। लेकिन हजदा गुड मॉर्निंग, नंबर्स कैसे? नंबर्स में ग्रोथ है आशीष, लेकिन जो उम्मीद थी उस पर पूरी तरह से कंपनी खरी नहीं उतरी है। तो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ब्याज से आय का आंकड़ा आया है करीब करीब 7,197 करोड़। यहां पर 30% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी 7,208 करोड़ की और उसके सामने एक हल्का सा ये मिस जरूर है। मुनाफे के फ्रंट पर 3,551 करोड़ का फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है। 27% 28% तक की ग्रोथ है। हालांकि यहां पर 3,600 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा दरअसल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वहां पर भी माइल्ड मिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। एनआईएम्स का आंकड़ा देखिए, 9.92% तक के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं वर्सेस 9.95%, तो मार्जिन स्टेबल है। ग्रॉस एनपीए में मामूली सी बढ़त देखने को मिली है। नेट एनपीए स्टेबल रख पाए हैं करीब 0.31% के आसपास। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कंपनी के लिए लगभग 33% बढ़कर आए हैं। 2.9 लाख करोड़ पर एयूएम है कंपनी का। कस्टमर बेस में 21% से ज्यादा की वृद्धि है। 7.66 करोड़ का यह आंकड़ा आया है। न्यू लोन में अगर आप देखेंगे, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन इन्होंने अपडेट में कहा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा प्रेशर है, वही देखा गया है। 2.14% तक का डिक्लाइन न्यू लोन्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर। डिपॉजिट बेस करीब करीब 54,821 करोड़ पर आया, लगभग 39% तक की ग्रोथ वहां पर। ठीक है, मिस हो सकता है एक्सपेक्टेशन से, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं है नंबर्स से। एसेट क्वालिटी बढ़िया तरीके से नॉर्मलाइज हो रही है। क्यू ऑन क्यू इनफैक्ट इंप्रूवमेंट नजर आएगा आपको। 24% के आरओईज डिलीवर करके दिए हैं, जबकि इन्होंने फंड रेज करा था उसके बावजूद। इसीलिए शायद ब्रोकरेजेस ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 8,8100 पे खड़ा हुआ स्टॉक, और ब्रोकरेजेस के टारगेट्स हैं 95-9600 के इस स्टॉक पे। खैर, ये तो 12 मंथ का टाइम होराइजन होता है। सावंत साहब, प्लेसिंग कैसी स्टॉक की, क्या व्यू बन रहा है? जी आशीष जी, इसमें एक बहुत क्लियर कट सीरीज ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। दूसरी बात, जो 10 अक्टूबर को ब्रेकआउट आया था, 6 अक्टूबर को, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बैक करीबन 8,200 तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका था। अब हम बिल्कुल उस रेंज में पिछले 7 दिनों से ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक आपको 7,950 8,000 के जोन में मिल जाए तो ये एक फर्म बेस होगा। आप इसको 7,900 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हो। मुझे लग रहा है यहाँ से एक नेक्स्ट सीरीज ऑफ अपमूव करीबन 8,300 के लिए शुरू होना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव, कोई भी डिप मिल जाए डेफिनेटली बाय करना चाहिए। कोई भी डिप में खरीदारी करने का मन, स्ट्रक्चर पॉजिटिव, फंडामेंटली भी पसंद आता है, टेक्निकली भी बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी बजाज फाइनेंस। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।